इसको देखेंगे। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ पिछले 5-6 वर्षों से हम देख रहे हैं, और पिछले 25-26 का भी बजट हमने देख चुका है। कुछ कहीं हो नहीं रहा है धरती पर काम। तो क्या लग रहा है झारखंड के विकास के लिए कोई इस बार नया? अरे ये लोग अपने विकास के लिए सब कर रहे हैं, झारखंड और बड़ी दुखद घटना है। मैं ये कहूंगा कि उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच तो करता भी होगा कि क्यों हुआ। इतनी दुखद आप देख सकते हो कि भाई 7-7 लोग एक साथ चल बसे, और जिस पेशेंट को लेकर के लोग जा रहे थे उसके परिवार के भी लोग थे, डॉक्टर भी थे, नर्स भी थे। तो आप समझ सकते हो, बड़ी दुखद घटना है। बजट से है 25-26 की बजट को मैंने देखा कि भाई 1,45,000 करोड़ था, और पूरे साल भर गांव में हम सब लोगों को जो परेशान होती है, लोग सड़क की मांग करते हैं, लोग पुल की मांग करते हैं, लोग पेयजल की सुविधा की मांग करते हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों की लोग मांग करते हैं, स्कूलों में शिक्षक की लोग मांग करते हैं, सभी जगह पर यह अभाव है। तो बजट तो पिछले साल की मैंने देखा, और उसके बाद जो मुझे अनुभव है, और अभी पेश होने दीजिए, इसके बाद निकलेंगे तो बता देंगे। राज्य की जनता, पूरे राज्य के लोग आज इस राज्य के सबसे बड़ा मंदिर की ओर देख रहे हैं। चूंकि हेमंत पार्ट 2 की सरकार चल रही है और यह दूसरा बजट पेश करने जा रही है। पहला बजट में पूरे राज्य को निराशा लगा, चाहे छात्रों के स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे मुखिया को फंड की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे विकलांग पेंशन की बात हो, चाहे विधायकों को मिलने वाली सड़क पुल पुलिया की बात हो, तो कोई भी कार्य पूरे राज्य में नहीं हो पाया। तो 26 निश्चित रूप से एक बार लोग उम्मीद जगा के रखे हैं कि 25 तो नील बटा सन्नाटा गया, कम से कम 26 में कि सरकार कुछ आम लोगों को दे ताकि राज्य का विकास हो पाए। अब आज आने वाला जो बजट है, देखिए उसमें क्या ये सरकार लेके आती है और क्या ये राज्य को आश्वासन देती है, राज्य को क्या भरोसा देती है। आने वाले समय में 1-2 घंटे में आप लोगों को भी पता चल जाएगा और हम लोगों को भी पता चल जाएगा। है इस बजट से कितना समावेशी बजट होगा, कितना सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा? आशा तो यही है कि सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए, लेकिन जिस तरह से सरकार अपनी पीठ थपथपाती है उस तरह से आशा नहीं कर सकते सरकार से। लेकिन फिर भी एक चीज यही कहूंगा मैं सरकार से कि जनता के अनुरूप बजट का निर्धारण करे। पिछले साल भी बजट का निर्धारण हुआ था, लेकिन पिछले साल के अनुपात में अभी तक उस बजट से जनता को कितना लाभ हुआ है, सरकार इस पर भी जो है सो मंथन करे। अभी जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है, वो अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने कई तरह की कटौती प्रस्ताव भी वहां पर उसमें डाले, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि बजट सरकार जो निर्धारित करेगी तो वो भी अपनी ही पीठ थपथपाएगी, लेकिन हम लोग विचार ही दे सकते हैं सरकार को। तब एक बाइट आपके क्षेत्र में घटना घटी है। देखिए, बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है, और ये कल घटना घटी है हमारे सिमरिया के ही केंदू खेसारी में एक कर्माटांड का जंगल है, उसी में वो घटना घटी, वहीं पर वो घटना घटी है। शाम को 7:30 बजे के लगभग में एयरक्राफ्ट का संपर्क एटीएस से टूट चुका था और ये घटना घट गई। एक तो भारी बारिश भी है, एक वजह तकनीकी खराबी भी कुछ हो सकती है, उसमें आ गई हो। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। मौसम को लेकर 2 दिनों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश हो सकती है, तो उस तरह की क्या तैयारी नहीं होगी ऐसा कुछ? देखिए, आपका सवाल जायज है कि मौसम को लेकर के पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जो है इसमें इस अनुसार पहल नहीं की गई। ये थोड़ी लापरवाही जरूर हुई है, इसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही, क्या 7 लोगों की मौत हो गई है? अभी तक जो मैं अभी वहां पे जाऊंगा भी वहां, और अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक बाइट। लेकिन उसके पहले हम कल के मामले में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि कल पहली बार आपने देखा कि बैलेट पेपर से वोट हुआ
और ये सरकार की तो मंशा ही नहीं थी कि वोट हो। हम लोगों ने काफी आंदोलन किया, तब सरकार तैयार हुई कि वोट हो जाए, लेकिन उसमें भी 3 अड़ंगे लगाए उन्होंने। सबसे पहला जो दलगत चुनाव होता है तो दलगत चुनाव नहीं होना है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, चलो जैसी मर्जी वैसे करिए। दूसरा आया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, चलो भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। फिर आपने ये देखा कि किस प्रकार से ये सरकार ने वोटरों के नाम को इधर उधर करके कितने नाम को गायब कर दिए। आज हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है, माननीय पद्मश्री जो बलबीर अभिभावक जैसे हैं, 91 साल की उम्र में उन्होंने 3 बूथों का चक्कर लगाया, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। बाद में उन्होंने कहा कि हम अपनी लाइफ में पहली बार वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए। दूसरा देखिए, हिसाग के 82 वर्षीय अभिभावक अनंत राम जी ने, वो जब गए तो उन्होंने भी देखा कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं, वो भी वापस आ गए। 80 वर्षीय अभिभावक माता चंपू देवी, वो भी जाती हैं, उनका भी नाम नहीं। ऐसे मेरे पास दर्जनों नहीं सैकड़ों नाम हैं जिनको हमने नोट करके लाया है। तो आखिर ये सरकार किस प्रकार की अव्यवस्था की, ये हम जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी मजेदार बात, पति पत्नी का नाम अलग अलग बूथ पे, बच्चों का नाम अलग अलग बूथ पे। तो आखिर ये सरकार कहीं न कहीं इस चुनाव को चाहती नहीं थी, मजबूरन में चाही तो इस प्रकार की अव्यवस्था लाई। और कई जगह आपने देखा कि कैसे हंगामे का भेद चढ़ गया। गिरिडीह, चतरा, कई जगह आपने देखा कि वहां पर कई जगह है, हम नाम नहीं ले पा रहे, समय कम है इसलिए, कई जगह झड़पें हुई और कहीं न कहीं प्रशासन की मुस्तैदी नहीं थी, या तो हम कहेंगे कि एक पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए सबने मदद करने का काम किया। तो ये अव्यवस्था लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और सरकार से जवाब मांगने का काम करेगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आरका प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आरका प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।